हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, रिलेशन बिटवीन equilibrium constants। ये कॉन्सेप्ट को बेस करते हुए एग्जाम में किस प्रकार की क्वेश्चन आने की चांसेस है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप देखेंगे, find the relationship between equilibrium constants of following chemical reactions। Find the relationship between equilibrium constant of following chemical reactions। इसमें देखिए A plus B gives rise to C plus D। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। C plus D gives rise to A plus B, K2 है। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, K1 for the reaction CD अपॉन क्या होगा AB। K2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे AB अपॉन CD। अभी K1 K2 के बीच में रिलेशन को देखते हैं। अगर K1 इज इक्वल टू K2 करना रहा तो क्या करना चाहिए, मतलब K1 एंड K2 के बीच में कौन सी रिलेशन बनेगा देखते हैं। K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 रिलेशन मिलेगा। अगर पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन अगर रिवर्स रहा तो पहला इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद सेकंड इक्वेशन रिवर्स रहा तो यहां पर रिलेशन मिलने वाला है K1 इज इक्वल टू 1/K2। देखेंगे यहां पर 1/K2 इज इक्वल टू K1 आते कि नहीं, चेक करेंगे। फ्रॉम 1 अपॉन K2 करेंगे। देखिए 1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन K2 का क्या है A B अपॉन C D। तो ये नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे CD को। 1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या होगा CD अपॉन
ए बी हो गए। वन बाई के टू इज इक्वल टू क्या रिलेशन मिला है, सी डी अपॉन ए बी। सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, बट सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू के वन है, इसीलिए वन बाई के टू इज इक्वल टू रिलेशन के वन आएगा। तो पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन अगर रिवर्स रहा तो रिलेशन बनने वाला है के वन इज इक्वल टू वन बाई के टू। इसमें देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2 plus I2 gives rise to 2HI is 20. Then calculate the equilibrium constant of 2HI gives rise to H2 plus I2 at the same temperature. देखिए इसमें पहला रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2 है, H2 प्लस I2 गिव्स राइज टू 2HI पहला रिएक्शन, इसका K1 वैल्यू होगा 20 और सेकंड इक्वेशन क्या है 2HI गिव्स राइज टू H2 प्लस I2। अब K2 इज इक्वल टू क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन। ओके, प्लीज केयरफुल ऑब्जर्वेशन कीजिए। पहला इक्वेशन में H2 मोल्स ऑफ HI राइट साइड है, सेकंड इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ HI लेफ्ट साइड है। इसका मतलब पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंप्लीट रिवर्स है, इसलिए रिलेशन क्या होगा K1 इज इक्वल टू 1 बाई K2। सो यहाँ पे K1 पता है बट K2 पता नहीं है अपने को, तो K1 इज इक्वल टू क्या है 20 है, 20 इज इक्वल टू 1 बाई K2, देन K2 को इस तरफ लाएंगे 1 बाई 20 होगा, मतलब क्या होगा 0.05 इज अ K2 वैल्यू। आप लोग भी इस तरीके का क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन N2 plus O2 gives rise to 2NO is 50. What is the equilibrium constant of 2NO gives rise to N2 plus O2। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना चाहिए। और एक क्वेश्चन भी देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 is 200. What is the
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2NH3 gives us to N2 plus 3H2. Next one, second type relation में what is the relationship between equilibrium constants of following reactions? ऑप्शन ए में देखते हैं, ए प्लस बी gives rise to C प्लस डी। बी में देखते हैं 1/2 ए प्लस 1/2 बी gives rise to 1/2 C प्लस 1/2 डी। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर K1 इज इक्वल टू लिखेंगे सी डी अपॉन ए बी होगा, और K2 इज इक्वल टू क्या होगा, C पावर 1/2 D पावर 1/2 अपॉन A पावर 1/2 B पावर 1/2। इसमें देखिए पहला इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। पहला इक्वेशन में रिएक्टेंट ए बी है, सेकंड इक्वेशन में भी रिएक्टेंट ए बी है, प्रोडक्ट तो सी डी है, सेकंड इक्वेशन में भी सी डी है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन का डायरेक्शन बदला नहीं है। मगर पहला इक्वेशन के कंपैरिजन में सेकंड इक्वेशन में रहने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स कंपेयर किया तो आधा हो गए। पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन अगर आधा हुआ तो क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन का डायरेक्शंस अगर सेम रहा तो पहले K1 इज इक्वल टू K2 लिखना है। अगर मान लो पहला इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन 1/2 टाइम्स मतलब कम हो गया तो क्या करना है, यहाँ पे आधा हो गया ना, इसका मतलब K2 को स्क्वायर करना चाहिए। अगर 3 टाइम्स कम हुआ तो K2 पावर 3 करना चाहिए, 4 टाइम्स कम हुआ तो K2 का पावर 4 करना चाहिए। मैंने क्यों ऐसा रिलेशन लिखा हूं, K1 इज इक्वल टू K2 स्क्वायर। देखेंगे अभी यहां पर K2 स्क्वायर इज इक्वल टू K1 साबित करना चाहिए। देखिए K2 स्क्वायर ना, K2 बोले तो क्या है, C पावर 1/2 D पावर 1/2, इसका होल पावर बाद में लिखेंगे, होल पावर बाद में लिखेंगे। इसके बाद क्या है, A पावर 1/2 B पावर 1/2, इसको स्क्वायर करेंगे तो होल पावर में क्या आता है, 2 आता है। इसको क्या लिखेंगे, C पावर 1/2, इसके पावर में 2 आता, D पावर 1/2, इसके पावर में 2 आता, अपॉन A पावर 1/2, इसके पावर में 2 आता, B पावर 1/2, इसके पावर में 2 आता है।
अब इसमें क्या होने वाला है देखिए, टू टू कैंसल, टू टू कैंसल, टू टू कैंसल, टू टू कैंसल। फाइनली यहाँ पे क्या होने वाला है, K1 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी आ गया। मतलब ये रिलेशन सही है ना। पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, पहला इक्वेशन का डायरेक्शन सेकंड इक्वेशन का डायरेक्शन सेम होकर पहला इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन अगर आधा हुआ तो रिलेशन क्या होगा, K1 इज इक्वल टू K2 स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ N2 plus O2 gives rise to 2NO is 2 into 10 power 4. Then calculate the equilibrium constant for the reaction 1 by 2 N2 1 by 2 O2 gives rise to NO। इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहला इक्वेशन N2 plus O2, N2 plus O2 gives rise to 2NO। इसका K1 वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 4। सेकंड क्या है 1 बाई 2 N2 प्लस 1 बाई 2 O2 gives rise to NO। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सकता है, देखो पहला इक्वेशन में रहने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सेकंड इक्वेशन में रहने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डायरेक्शन तो देखिए सेम है, मगर पहला इक्वेशन में तो डायरेक्शन सेम रहा तो K1 इज इक्वल टू K2 लिखना है। पहला इक्वेशन में N2 1 मोल है, सेकंड इक्वेशन में N2 1 बाई 2 मोल है। मतलब पहला इक्वेशन में रहने वाले रिएक्टेंट के कंपैरिजन में सेकंड इक्वेशन में रहने वाला रिएक्टेंट लाइक N2 आधा हो गया। मतलब पहला इक्वेशन से कंपेयर किया तो सेकंड इक्वेशन आधा है, जिनका आधा रहता है उसको क्या करना, स्क्वायर करना है। ज़्यादा टेंशन लेने वाले बात नहीं है। बट यहाँ पे K2 स्क्वायर इज इक्वल टू K1 है, तो K2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ K1। मतलब यहाँ पे K1 कितना 2 इंटू 10 पावर 4, इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 पावर 4 को क्या लिखेंगे 10 पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पे अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना 1.414 इंटू 10 पावर 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3 is 4 into 10 power 8। Calculate the equilibrium constant of SO2 plus 1 by 2 O2 gives rise to SO3। देखिए यहां पर
SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. इसमें K1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁸ SO2 प्लस 1/2 O2 gives rise to SO3. इसके लिए K2 क्या है? तो पहला इक्वेशन को कंपेयर करो सेकंड इक्वेशन से, दोनों में रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का डायरेक्शन सेम है, तो K1 इज इक्वल टू K2 है. तो ऊपर देखिए SO2 यहाँ पे 2 मोल्स रहा तो यहाँ पे 1 मोल है. पहला इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन आधा हो गया, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया. K1 बोले तो क्या है 4 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू K2 स्क्वायर. तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10⁸, मतलब अंडर रूट ऑफ 4 बोले तो क्या है 2, अंडर रूट ऑफ 10⁸ बोले तो क्या है 10⁴ है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के वास्ते दे रहा हूं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए reaction N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 is 25 into 10⁸. Calculate the equilibrium constant of 1/2 N2 3/2 H2 gives rise to 1 mole of NH3. Next one, equilibrium constant of a H2 plus I2 gives rise to 2HI is 9 into 10⁶. They calculate the equilibrium constant of 1/2 H2 plus 1/2 I2 gives rise to HI. Next question is equilibrium constant of N2 plus O2 gives rise to 2NO is 4 into 10⁻10. They calculate the equilibrium constant of NO
gives rise to 1 by 2 N2 plus 1 by 2 O2. इसमें देखिए N2 plus O2 gives rise to 2NO. इसमें K1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर 10 है. NO gives rise to 1 by 2 N2 plus 1 by 2 O2. क्या है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहला इक्वेशन में N2 प्लस O2 लेफ्ट साइड है, सेकंड इक्वेशन में राइट साइड है. मतलब पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन रिवर्स है, इसलिए K1 इज इक्वल टू 1 बाई K2 लिखना है. पहला इक्वेशन में NO 2 मोल्स है, सेकंड इक्वेशन में NO 1 मोल है, तो पहला इक्वेशन के कंपैरिजन में सेकंड इक्वेशन आधा हो गए, इसको स्क्वायर लिखेंगे. बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाले बात नहीं है. K1 कितना 4 इंटू 10 पावर 10. अब ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होके टेंशन लेने वाले बात नहीं है. फर्स्ट देखने का, पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन रिवर्स है, K1 इज इक्वल टू 1 बाई K2 लिखने का. ये दोनों में चेक करो, जिनका आधा मोल्स रहता है इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो. 3 टाइम्स कम रहा तो क्यू मतलब पावर 3 डालने का, 4 टाइम्स कम रहा तो 4, 5 टाइम्स कम रहा तो 5 डाल देने का. 1 बाय K2 स्क्वायर. तो K2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 4 इंटू 10 पावर 10. तो K2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 पावर 10 है, मतलब 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4 बोले तो 2, अंडर रूट ऑफ 10 पावर 10 बोले तो 10 पावर 5 है. तो यहाँ पे 1 बाई 2, ये 10 पावर 5 ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 5 होगा. तो 1 बाई 2 बोले तो क्या है, 0.5 है. 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, इसको 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 भी लिख सकते हैं. इस प्रकार का क्वेश्चन और भी देता हूं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2 plus I2 gives rise to 2HI is 16 into 10 power 10. The calculate the equilibrium constant of HI gives rise to H2 plus I2. Equilibrium constant of N2 plus 3H2 gives rise to two NH3 is 9 into 10 power 12. To calculate the equilibrium constant of NH3 gives rise to NH3 gives rise to 1 by 2
N2 प्लस 3/2 H2। इसके अलावा किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की चांसेस है वो भी देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द reaction SO3 gives rise to SO2 plus half O2 is Kc is equal to 4.9 into 10 power minus 2. The value of Kc for the reaction two SO2 plus O2 gives rise to 2 SO3 will be option A 2.40 into 10 power minus 3, option B 9.8 into 10 power minus 2, option C 4.9 into 10 power minus 2, ऑप्शन डी 416। ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में आया था। देखिए इसका कैसे सॉल्व करना चाहिए। SO3 gives rise to SO2 plus half O2, K1 इज इक्वल टू दिया था 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 2, 2SO2 प्लस O2 gives rise to 2SO3। इसके लिए K2 वैल्यू क्या है। पहला इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन कंप्लीटली रिवर्स है, क्योंकि पहला इक्वेशन में SO3 लेफ्ट साइड है, सेकंड इक्वेशन में SO3 राइट साइड है। सो दैट यहां पे रिलेशन होगा K1 इज इक्वल टू 1/K2 पहले लिखना है। दोनों में कंपेयर करो किसका आधा है। तो पहला इक्वेशन में SO3 1 मोल रहा तो सेकंड इक्वेशन में 2 है, मतलब पहला इक्वेशन ही आधा है। इसको स्क्वायर करेंगे, बट यहां K1 कितना 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वेयर है इज इक्वल टू 1/K2 है। इसमें क्या होगा 4.9 स्क्वेयर इंटू 10 पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 1/K2। 4.9 इंटू 4.9 कितना हो जाएगा 24.01 इंटू 10 पावर माइनस 4, दैट इज 1/K2। सो K2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/24.01 इंटू 10 पावर माइनस 4, मतलब ये 10 पावर माइनस 4 को ऊपर लेगा तो 10 पावर 4/24.01। मतलब यहां पे क्या होगा 10,000/24.01। इसको कैलकुलेट किया तो क्या मिलने वाला है 416 मिलने वाला है। 416.5 आता तो अपन 416 आंसर को चूज कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको बेस करते हुए और किस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में
आने की चांसेस रहते हैं। देखिए द फॉलोइंग equilibriums are given: N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। N2 plus O2 gives rise to 2NO। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। H2 plus half O2 gives rise to H2O। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। द इक्विलिब्रियम constant of the reaction 2NH3 plus 5/2 O2 gives rise to 2NO plus 3H2O। in terms of K1 comma K2 and K3 is, ऑप्शन ए दिया है K1 इंटू K2 बाई K3, ऑप्शन बी दिया है K1 इंटू K2 स्क्वायर अपॉन K2, ऑप्शन सी दिया है K2 इंटू K3 इंटू K3 पावर 3 अपॉन K1, ऑप्शन डी दिया है K1 इंटू K2 इंटू K3। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक गिवन इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट वन N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। फर्स्ट वन N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। second one N2 plus O2 gives rise to 2NO। तीसरा है H2 plus half O2 gives rise to H2O। इसका K1 लिखेंगे। K1 इज इक्वल टू NH3 पावर 2 अपॉन N2 इंटू H2 पावर 3 है। सेकंड K2 इज इक्वल टू NO पावर 2 अपॉन N2O2 और K3 इज इक्वल टू H2O अपॉन H2 इंटू O2 पावर 1/2 है। अब यहां पर Kc फॉर द रिएक्शन 2NH3 प्लस 5O2 5/2 O2 सॉरी गिव्स राइज टू क्या होगा 2NO प्लस 3H2O। Kc क्या है यहां पे NO स्क्वेयर
H2O पावर 3 NH3 पावर 2 O2 पावर 5/2। अपने को ये तीनों इक्वेशन को यूज करके इसको बनाना है। अगर केसी में NO अगर ऊपर अपने को चाहिए तो आपको सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। H2O अगर ऊपर चाहिए K3 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब देखो Kc इज इक्वल टू K2 इंटू K3, बट अपने को इसमें NH3 नीचे चाहिए। NH3 को देने वाले कौन है? अपने को फर्स्ट इक्वेशन है, मगर इसमें NH3 ऊपर है, बट अपने को NH3 कहां पर चाहिए? नीचे चाहिए। तो अपन क्या करेंगे? K1 करेंगे। मगर यहां पर आप देखो K2 ऊपर आया, K3 भी ऊपर आया, K1 नीचे आया। मगर आप K3 को ऑब्जर्वेशन करो, H2O तो 1 नहीं दिख रहा है, मगर अपने को कितना चाहिए? 3 चाहिए। इसलिए K3 को क्या करो? क्यूब करो। तो Kc इज इक्वल टू K2 इंटू K3 पावर 3 अपन K1 आता है। ये आंसर है क्या? सी। चाहे तो आप लोग K2 वैल्यू ऊपर लिखो, K3 लिख के इसको ओल क्यूब करो, अपन K1 करो, आपको एक Kc का वैल्यू मिल जाता, Kc का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके ना? सो ये रिलेशन करेक्ट है। अब सिंपल बात है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को NO ऊपर देने वाले K2 है, H2 ऊपर देने वाले K3 है, इसको ऊपर रखिए। NH3 पहला K1 में देखे तो NH3 ऊपर आ रहा, मगर अपने को नीचे चाहिए, इसलिए अपन K2 इंटू K3 क्यूब अपन K1 करें। K3 को क्यूब करने का मेन रीजन है, तो K3 में ऑब्जर्वेशन करो H2O 1 ही है, मगर अपने को 3 चाहिए, इसलिए इसको क्यूब करना पड़ा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेस करते हुए आएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो रिमेनिंग टॉपिक अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।